हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश कोटे प्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 7 से लेकर 15 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एक्वेरियस लिब्रा जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और वो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स हो सकते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इसलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोला जाता है। एक कार्ड के कई मीनिंग होने की वजह से इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोलते हैं। तो चलिए लिब्रा देख लेते हैं जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स लिब्रा के लिए क्या है राइट नाउ। लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स, लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स लिब्रा के लिए ये रही द चैरियट। लिब्रा जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। अगर वो जो भी बुराई उनके अंदर रही है, जो भी लस्ट रहा है, उनको खत्म करते हुए अगर डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, तो अभी भी रिश्ता रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ सकता है। तो इसलिए या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन, आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हो। तो देख लेते हैं इसको क्लैरिफाई करते हैं द चैरियट को। 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि उनके पास ऑप्शन है, ऑप्शन होते हुए भी या तो उन ऑप्शन को वो देख नहीं पा रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि कंफ्यूज है वो इस रिश्ते को लेकर। और उन्होंने सोच लिया, ठान लिया कि वो और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे। उन्हें वही पर्सन चाहिए जिससे वो प्यार मोहब्बत करते हैं, यानी कि अपना वही पास्ट पर्सन चाहिए जिससे उन्होंने शादी विवाह किया है या लव रिलेशनशिप में रहे हैं। और जो इस रिश्ते में कड़वापन है, तीखापन है, जो भी बोलता है, जो कड़वा बोलता है, तीखा बोलता है, तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर अपनी वाणी पर कंट्रोल करेंगे, प्यार और प्रेम के साथ अच्छे से पेश आएंगे, बजाय के इंसानों को यूज करने के, चीजों को यूज करेंगे, तो फिर से दोबारा से ये रिश्ता स्टार्ट हो सकता है, दोबारा से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। और डेडिकेशन के साथ गिव अप नहीं करना, हार नहीं मानते। तो जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता चला जाता है, पीठ नहीं दिखाता जब तक वो मंजिल पर नहीं पहुंच जाता। तो उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा, खुशहाली आएगी, क्योंकि रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतने दम है कि रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ सके, समाज में मान सम्मान इज्जत हो सके और लोग उसे फॉलो कर सके। तो देख लेते हैं आप या हो सकता है कि आप ऐसा अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हो। तो देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर के लिए। पाइसेस की फीलिंग्स पाइसेस पर्सन के लिए, पाइसेस की फीलिंग्स पाइसेस पर्सन के लिए। किंग ऑफ कप्स। पाइसेस जो आपके पर्सन है उन्हें अभी भी इस रिश्ते में प्यार नजर आता है। वो उनको लग रहा है कि वो आपसे काफी, अपने पार्टनर से काफी जुड़े हुए हैं,
उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो भी उनसे इतना ही प्यार मोहब्बत करते हैं। दोनों तरफ से इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, अटैचमेंट है। चाहे भले ही कोई एक्सप्रेस ना कर रहा हो, शेयर ना कर रहा, जाहिर ना कर रहा हो, लेकिन प्यार दोनों तरफ से ही है। तो अभी भी वो चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, ताकि जो है लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबल हो सके। छोटी मोटी दिक्कतें तो हर किसी की लाइफ में आती हैं, ये लाइफ का एक हिस्सा है। तो अभी भी वो चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े और सक्सेसफुल और कामयाब हो। तो देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ कप्स को। 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है, लिब्रा आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो रिश्ते में घुमक्कड़ टाइप का रिश्ता बना हुआ है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है कि जब चाहा जब रिश्ते में आ गए, जब चाहा जब रिश्ते को छोड़ दिया। तो वो चाहते हैं कि इसमें जो है कमिटमेंट वगैरह लाया जाए, एक ठहराव लाया जाए, एक ये डिसाइड किया जाए कि वो रिश्ते में आगे रुकने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, और एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें। क्योंकि जो रिश्ता लग रहा था कि लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ गई। तो वो मस्कुलिन और फेमिलियन एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलने का सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो बैलेंस बनाकर चलेंगे, अगर जो है मेल एनर्जी बहुत ज्यादा हार्ड है तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाएंगे, और बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाएंगे, तो रिश्तों में प्यार और प्रेम बढ़ेगा, रिश्तों में खुशियां आएंगी। और जो दूरी बनाए हुए हैं, अकेलापन है, जो एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे से डिटैच हैं, कॉल्ड हैं। तो अगर अपने आप को कूल बनाएंगे और एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन, अटैचमेंट फील करेंगे, पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, तो अभी भी जो है ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ, स्टेबल और खुशहाल हो सकता है। और इस रिश्ते में फिर से पहले की तरह खुशियां आ सकती हैं। अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसे माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। तो देख लेते हैं आप लिब्रा जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं। बैलेंस चाहते हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा जो आप के पर्सन है, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस और स्टेबिलिटी था, जो अब नहीं बन पा रहा है, अप एंड डाउन, रॉन्ग राइट जा रही हैं चीजें, स्टेबिलिटी नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो वो चाहते हैं कि फिर से इस रिश्ते में बैलेंस लाया जाए, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाया जाए और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जाए, ताकि किसी के साथ कोई भी अन्याय ना हो, किसी के साथ कोई चीटिंग, कोई धोखाधड़ी ना हो। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स को। तो मैजिशियन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो इसमें यही चाहते हैं कि एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दे और एक दूसरे के साथ माइंड गेम ना खेले, मैनिपुलेट ना करे, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी ना करे, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश ना करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझे, एक दूसरे से प्यार और प्रेम के साथ बातें करें और माफी मांग ले। अगर सामने वाला माफ नहीं भी करता तो कोई बात नहीं, दिल से उसे माफ करते हुए आगे बढ़ जाएं, तो ताकि जो रिश्ता रुका हुआ सा है, थमा हुआ सा है, आगे नहीं बढ़ रहा है या बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन रिश्ता आगे बढ़ सके और जो है एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सके, वही बिगिनिंग वही शुरुआत आगे जाकर कामयाबी दिला सके, सक्सेस कर सके, रिश्ते को फ्रूटफुल कर सके। तो और ताकि जो इम्बैलेंस्ड सा रिश्ता हो गया है वो बैलेंस आ सके, फिर से स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आ सके। तो ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब देखते हैं लिब्रा आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लिब्रा आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द एम्प्रेस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़े,
एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें। अगर ऐसा करते हैं तो बहुत जल्दी उन्हें गुड मैसेज मिल सकता है। रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, गॉर्जियस होगा, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, रिच लाइफ होगी और स्टेबिलिटी आएगी रिश्ते में। तो और 12 की 12 राशियां उनका साथ देंगी। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द एम्प्रेस को। फाइव ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि अभी जो है इस रिश्ते में प्रॉब्लम है, काफी परेशानियां हैं, मन मुटाव है, काफी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है। आप इस रिश्ते को लेकर काफी दुखी हैं। किसी किसी को लग रहा है कि इस रिश्ते में मतलब जो थर्ड पार्टी है या एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर भी हो सकता है। और आपको ये भी महसूस हो रहा है कि हो सकता है कि कोई पहले से ही प्रेग्नेंट हो या किसी दूसरे का बच्चा उनके पेट में हो, तो जिस वजह से भी रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। तो आप उनसे चाहते हैं कि पहले वो उन चीजों को लेट गो करें, उन चीजों को अलविदा करें जिस वजह से रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही है। और वो अपनी जो है डिप्रेशन में ना रहे, एंजाइटी स्ट्रेस में ना रहे और स्पिरिचुअल ग्रो करें, अपने आप को हील करें, अपने खुद को पॉजिटिव बनाएं ताकि जो भी नेगेटिविटी रही है उससे वो बाहर निकल सके। और स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे तो रिश्ता जो है स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, आगे बढ़ने में उन्हें मजबूती मिलेगी। तो जो भी ये गलत फहमी हुई है या फिर जो भी सोचा गया है तो उन चीजों से निजात मिल सके। और अगर वो तीसरी, वो आप अपने पर्सन से ये भी चाहते हैं कि अगर वो थर्ड पार्टी में है या किसी और के साथ प्यार मोहब्बत करते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर में हैं, तो वो उन चीजों को पूरी तरह से अपने दिल और दिमाग से निकाल दें, उनको लेट गो कर दें, उनको अलविदा कर दें, उनको छोड़ दें। क्योंकि अगर वो नजरें घुमाएंगे तो उनकी लाइफ में यहाँ भी प्यार प्रेम हो सकता है, या फिर अभी भी उनकी लाइफ में खुशी है। तो और स्पिरिचुअल ग्रोथ करें ताकि ग्रोथ होगी, स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे, भरोसा करेंगे तो नेगेटिविटी खत्म होगी और उनके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और तभी वो आगे बढ़ने का सोचे। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या आउटकम रहेगा। तभी ये रिश्ते में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि आएगी और खुशहाली आएगी। तो देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा लिब्रा पर्सन के लिए। आउटकम क्या हो सकता है देखते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा जो आपके इसका आउटकम है वो बता रहा है, अगर आप दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो फिर से रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आ सकता है। और किसी किसी को यहाँ पैतृक संपत्ति भी मिलने के आसार हैं और जो है स्ट्रॉन्ग और मजबूत ये रिश्ता होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जी हाँ, इसका आउटकम बता रहा है कि जो इस रिश्ते में लेकर दोनों के बीच में मन मुटाव चला हुआ था, जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स चली हुई थी, दोनों ही एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे थे या कर भी रहे थे तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं आ रही थी। स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में बंधे हुए थे, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके थे। तो इसका आउटकम बता रहा है कि परिवार या फैमिली का सपोर्ट लीजिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए या उनकी मदद लीजिए। और बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम को बढ़ाने के, उठिए, चलिए, इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए। सोमनिया में मत रहिए, नींद हराम मत कीजिए, हाथ पर हाथ रखकर मत बैठे रहिए और गड़े मुर्दे मत उकाड़िए, एक दूसरे को जज करने मत बैठिए। जो पास्ट में चला गया है, पास्ट को पास्ट में ही छोड़िए, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़िए। यानी कि तर्क वितर्क मत कीजिए, बहसबाजी मत कीजिए। अगर एक दूसरे को
से माफी मांगते हैं, एक दूसरे को गले से लगाते हैं, तो इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों की ही लटकी हुई विशेष, अटकी हुई विशेष जो बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ी हुई थी, जो पूरी नहीं हो पा रही थी, तो वो विशेष पूरी होंगी और जो है इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से आप बाहर निकल पाएंगे। धीरे धीरे करके बातें करना शुरू करेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ जो है अच्छे से बातें शुरू हो जाएंगी और रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनेगा। इसमें खुशहाली आएगी और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल सकता है। किसी किसी को उनकी पैतृक संपत्ति यानी कि पैसा, प्रॉपर्टी, वो भी मिलने के काफी आसार हो सकते हैं। सॉरी, तो गाइडेंस देख लेते हैं। पाइसिस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी? प्लीज यूनिवर्सिटी बताइए पाइसिस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड वन एंड एस ऑफ कप्स। तो यूनिवर्सिटी मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो आप हैंग हो गए हैं, रुके हुए हैं, थमे हुए हैं, तो स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। नज़ारा चेंज नहीं कर सकते, नजरिया चेंज कीजिए, सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखिए और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, ताकि जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रहा था, तो वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सके, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी आ सके और दोनों ही जो भी अर्निंग कर रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं, उसका कुछ अंश गरीबों को दान स्वरूप जरूर दीजिए। गरीबों को दान दीजिए, पैसे के रूप में हो सकता है, भोजन के रूप में हो सकता है, वस्त्र के रूप में हो सकता है, किसी उपहार के रूप में हो सकता है, या फिर पंछियों को दाना देना, कुत्तों को रोटी देना, दूध पिलाना, ये सब उसमें हो सकता है। जैसा भी दान पुण्य हो, अपने श्रद्धा के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ दान पुण्य जरूर कीजिए, ताकि उनकी दुआएं फले फूले और आप आगे बढ़ सकें। और अगर नजरिया चेंज करेंगे तो पॉजिटिविटी आएगी और चीजें सही होंगी। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत जो भी आप करेंगे, वही बिगिनिंग आगे जाकर आपको सक्सेस दिलाएगी, कामयाबी दिलाएगी और सफलता दिलाएगी। रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा और जो है इसका जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स थी, उसका हल और सॉल्यूशन निकलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।